नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 में धनंजय। भारत की बात में आपका स्वागत है और हमारे साथ आज गोड्डा के वासी रहेंगे। गोड्डा के वासियों से जानेंगे प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के कामकाज को कैसे देखते हैं। और अभी लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी फिर से मोदी सरकार बन के आती है, उसके बाद इन लोगों की क्या राय है, उन तमाम चीज़ों को बात करने के लिए हमारे साथ गोड्डा के तमाम जनता यहाँ पे मौजूद है। इन जनता से ही उनकी बातों से जानेंगे प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के कामकाज को किस तरह से देखते हैं और 10 साल में सबसे अच्छा क्या काम किया और उनके क्या रेटिंग देते हैं। हम एक एक करके सबसे बात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि गोड्डा लोकसभा जो है यहाँ पे निशिकांत दुबे 3 बार से सांसद है और इस बार भी चुनाव में मैदान में है। हालांकि उनको विकास पुरुष कहा जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो यहाँ पे विकास कार्यों को अगर देखा जाए तो एम्स है, एयरपोर्ट है, तमाम रोड है, शिक्षा व्यवस्था, जो जिस तरह से यहाँ पे काम काज किए गए हैं, उन तमाम काम काज को लेके बात करेंगे एक एक करके। आपसे हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के कामकाज से को लेके आपसे अगर पूछा जाए तो क्या रेटिंग देंगे और किन किन कामों से आप उनके संतुष्ट हैं? मैं उनको सबसे पहले आप लोग के चैनल वाले को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। मैं अगर कहना चाहते हैं कि मैं मोदी जी को मैं 100 का 100% मैं उनका दूंगा। उनकी बहुत सारी योजना हैं जो आज धरातल पे है और अभी आप देख ही रहे हैं कि सारी योजनाएं जो चल रही है हमारे क्षेत्र में। अभी मान लो अगर योजना की अगर बात किया जाए तो अभी सबसे पहले आप बहुत सारी ऐसी योजना है जो कि गरीबों के लिए भी है। ऐसे बहुत सारी योजना है जिनके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने ऐसी योजना को चला रहे हैं। और मैं आगे भी इन्हीं के लिए मैं सभी जनता जनार्दन को होगा कि आने वाले समय फिर मोदी जी को जिता के भारी बहुमत से इनको जितावे और फिर से प्रधानमंत्री बने। आप क्या कहना चाहें, प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के कामकाज को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं और मोदी जी ने बहुत सारा ही काम किया है। महिला शक्तिकरण के लिए भी काम किया है और हमारे देवघर में भी बहुत सारा विकास का काम हुआ है। गोड्डा में आपका रेल आ गया, देवघर में एम्स, एयरपोर्ट सब आ गया। ये सब मोदी जी का ही देन है और हमारे विकास पुरुष का ही देन है, डॉक्टर निशिकांत दुबे जी का। देखिए, और कई लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तमाम जनता से हम बात करेंगे, एक एक करके जानेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के अगर रिपोर्ट कार्ड आपसे पूछा जाए 10 साल के कामकाज को क्या रेटिंग देंगे, अगर 10 में से क्या रेटिंग देंगे और सबसे अच्छा काम क्या लगा, और फिर से प्रधानमंत्री के चुनाव जीत के आते हैं तो जो काम आपके मन में है कि वो प्रधानमंत्री काम नहीं कर पाए, वो क्या काम है? जहाँ तक रेटिंग की बात की जाए तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को 10 में से 10 रेटिंग दूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों के लिए जन कल्याणकारी योजना चलाई है। गरीबों का अनाज हो, महिलाओं को गैस हो, शौचालय हो, सौभाग्य योजना के तहत फ्री मुफ्त कनेक्शन हो, जिससे गांव-गांव तक आज बिजली पहुंच चुकी है। और देखा जाए तो इस 10 साल के दरमियान में चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, सभी क्षेत्र में बहुत जोरों से काम हुई है। और सड़क की बात हो तो आप देख ही पा रहे होंगे कि हमारे गोड्डा लोकसभा में जो हम लोग आज तक कभी 4 लेन सुनते थे, हमारा गोड्डा लोकसभा में वो बन रही है। हसदिया से लेकर चारी तक वो बन भी रही है। हम लोगों ने 72-70 सालों से कभी रेल देखा सुनता था कि रेल होता है, स्टेशन होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन यहाँ के सांसद माननीय डॉक्टर निशिकांत दुबे जी के प्रयास और मोदी जी के कारण आज हम लोग को रेल मिला है, देवघर में एम्स मिला है, एयरपोर्ट मिला है। मैं महागामा से बिलोंग करता हूँ, हमारे वहाँ शिक्षा के लिए डिग्री कॉलेज खुला है। अभी वहाँ पे 300 बेड का मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होने वाला है। और ये देखा है तो हर क्षेत्र में मोदी जी ने बखूबी काम किया है। और इसमें हमारे क्षेत्र में जो विकास की जो गंगा बही है माननीय डॉक्टर निशिकांत दुबे जी के अथक प्रयास से, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। और विकास की बात हमारे स्थानीय स्तर पर गिनाना चाहूँगा तो सैकड़ों ऐसे विकास है, चाहे शिक्षा हो, रोजगार के मामले में हमारे यहाँ अडानी पावर प्लांट है, जिससे आसपास के कई नौजवानों को रोजगार भी मिला है। तो यही सब चीज़ है। और मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल तो हम लोगों के जीवन का यह सब स्वर्णिम क्षण है। चलिए, और कुछ लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, सभी गोड्डा के वासी हैं और गोड्डा के लोगों की ही बातों से ही हम जानना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के कामकाज को किस तरह से देख रहे हैं। और चुनाव है, लोकसभा चुनाव सामने में है, 3 चरण चुनाव हो चुके हैं, यहाँ पे झारखंड में भी चुनाव अब शुरुआत होने वाली है। तो प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज 10 साल आपके नज़र में क्या है, और चाहते हैं कि 5 साल जब प्रधानमंत्री मोदी फिर से बन के आए तो क्या काम आपके करे कि वो भारत को फिर विश्व के पटल पे लाए? मैं प्रीतम गाडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सचिव भी हूँ, गोड्डा का हूँ, और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। मोदी जी के कार्यकाल को हम लोग 10 में से आप बोलेंगे 12 अगर ऑप्शन हो तो मैं 12 दूंगा।
उसका रीजन है, सबसे पहला आप देखेंगे बिहार झारखंड में भय का माहौल होता था। व्यवसायी जो थे वो भय में जीते थे, कारोबार की स्थिति बहुत खराब थी, दयनीय थी। इनके आने के बाद से हम लोग भय मुक्त हुए हैं। दूसरी बात है कि आप देख रहे हैं गोड्डा से रेल की जो मांग थी, ये चीज परिचित मांग थी। हम लोग बचपन से सुनते आए थे रेलगाड़ी देखेंगे कि नहीं देखेंगे, देखेंगे कि नहीं देखेंगे। तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा हमारे लिए कि हम लोग अपने जीते जी रेल गाड़ी को देख पाए। दूसरा एम्स, आज संथाल पगना में आप अगर स्वास्थ्य की बात करेंगे तो हम लोग गोड्डा खास करके बोलेंगे, गोड्डा देवघर के लोग जो थे वो नज़दीक में या तो कलकत्ता जाते थे या रांची जाते थे या बोकारो जाते थे। आज हमारे सांसद के अथक प्रयास से, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मतलब कार्यकाल में आज गोड्डा मतलब देवघर जैसे जगह पे, गोड्डा से लोकसभा जो सबसे पिछड़ा लोकसभा क्षेत्र कहा जाता है, यहाँ एम्स जैसी संस्था होना, ये इसमें आप बोलेंगे 10 में 20 देने, तो यहाँ के लोग, और उससे केवल लाभान्वित हम नहीं हो रहे हैं, आम आदमी हो रहे हैं। आप जाके देखिए हमारे अल्पसंख्यक भाई भी वहाँ उसी तरह का लाभ ले रहे हैं। आप देखेंगे कि जो हेल्थ कार्ड जो बनाया गया, 5 लाख का हेल्थ कार्ड का बीमा, इसका लाभ गरीब लोग ले रहे हैं। आज पाँव टूट जाता है, किडनी का ऑपरेशन है, कई तरह के लाभ ले रहे हैं। उज्ज्वला गैस की, मैं वार्ड पार्षद भी हूँ, उज्ज्वला गैस में हमने बांटा है खुद से, निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क। तो आप पक्के के मकान देखेंगे, जो झोपड़े थे, शहर में भी आप देखेंगे कई झोपड़े थे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में 2.25 लाख रुपया नगद में मिला, और कई गांवों में विकास हुआ है, जो कि बड़ा बड़ा मकान बन गया, जो कि झोपड़े थे, जो कभी सोचे नहीं थे कि हम पक्के के मकान में भी रह पाएंगे। चलिए आपसे भी कुछ जानकारी फिर बाद में लेंगे, एक एक करके सबसे पूछते हैं। आप प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं? आपने कहा कि मोदी जी की क्रियाकलाप को या उनके कार्य को आपने कैसे देखा? आप रेटिंग की बात कर रहे हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं नहीं, इस गोड्डा लोकसभा की आम जनता ये कहना चाहती है कि यदि आपकी रेटिंग की लिमिट अगर 10 है तो उससे जितना ऊपर जा सके उतना उसको लिमिट जितनी ऊपर जा सके उतनी रेटिंग दी जाएगी, वो कम पड़ेगी। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिए मूलभूत सुविधा जो चाहिए वो मोदी जी ने दिया, ये मोदी की गारंटी है। आप कहिए कैसे? मैं एक एक करके गिना देता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी गरीब व्यक्ति को रहने के लिए घर नहीं, जब से प्रधानमंत्री जी हमारे माननीय देश के मोदी जी आए, नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने इतनी आवंटन दी जो प्रधानमंत्री आवास बनने के लिए। पहले जो इनसे आवास आती थी, इंदिरा आवास आती नाम से था, 2 गो 3 गो पंचायत में गिना चुना रहता था। तो ये पहली उपलब्धि है कि अधिक से अधिक उन्होंने दिया। दूसरी उपलब्धि है शौचालय दी। तीसरी उपलब्धि है गैस कनेक्शन उज्ज्वला जो दिया, फ्री में दिया दीदी लोगों को। चौथी उपलब्धि है 20 रुपया में यहाँ से ट्रेन से हम बाबा धाम जाते हैं देवघर, यहाँ से हम भागलपुर जाते हैं। 5वीं उपलब्धि हमारे माननीय निशिकांत दुबे जी ने जो दिया, 1300 लोगों को मुफ्त में अपने पैसे से गोड्डा की धरती से ले जाकर के श्री राम लला जी का दर्शन उत्तर प्रदेश में जाके कराया। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या मिल सकती है? चौथी बात, मैं किसी दूसरे का बात नहीं करना चाहता हूं, मैं बस आपको यही कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने जो किया आम जनता के लिए, गरीब के तबके लोगों के लिए, चूंकि वो गरीब परिवार से थे और वो जानते थे कि गरीबी ऐसी दीमक है कि गरीबी किस तरह गरीबों को चूसा जाता है। तो वो उन्होंने जब से वो आए सत्ता में, उन्होंने गरीबों के लिए सोचा, गरीबों के लिए किया, और उसी का देन है जो हमारे बीच ऐसे सांसद, जो पूरे लोकसभा, पूरे देश के लोकसभा में एक ही ऐसा सांसद है जो गरीबों के लिए, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, वो हमारे डॉक्टर निशिकांत दुबे हैं। मैं उनको पुनः अग्रिम जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। देखिए मोदी जी की जो गारंटी है, कि गारंटी इस बार शब्द भी उन्होंने किया है, 400 प्लस का जो टारगेट है एक तरह से मोदी जी ने सेट भी किया है। चुनाव है, 10 साल के उन्होंने कामकाज में काफ़ी ऐसे काम किए हैं। गोड्डा वासियों के लिए क्या काम रहा, और अगर आपसे पूछा जाए कि फिर से चुन के क्या काम कराना चाहेंगे और 10 साल के कामकाज को कैसे देखेंगे? देखिए, हम किसी को जो रेटिंग देते हैं वो इस आधार पर देते हैं कि आप जो बातें आपने हमसे वादा किया, जो भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो था, उन सारे मैनिफेस्टो पर जो भारतीय जनता पार्टी ने तो काम किया है, उसके अतिरिक्त वैसे वैसे क्षेत्रों में जब काम हुआ है जिसकी जो बातें उनके मैनिफेस्टो में नहीं था। आज हम बड़ी बातें अगर कहें तो जैसे राम मंदिर का निर्माण, धारा 370, आतंकवाद, नक्सलवाद, ये तो सारा आज देखिए झारखंड नक्सलवाद से प्रभावित था। आप जहाँ पे खड़े हैं
ये जिला भी नक्सलवाद से प्रभावित था, लेकिन पूरे झारखंड में आज नक्सलवाद शांत हो गया है। और जो विकास की रेखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो खींचा, उसका झलक आपको गोड्डा लोकसभा में दिखाई पड़ेगा। आज जहाँ 1400 करोड़ का NH नेशनल हाईवे 4 लेन बन रहा है, हवाई पट्टी यहाँ पर बन गया। हमारा रेल जो 70 साल से भारत में गोड्डा जिला में रेल नहीं आया था, आज हम सभी गोड्डावासी रेल को देख पा रहे हैं। और आने वाला समय में 1.5 लाख करोड़ की योजनाएं वर्तमान में तो चल रही है गोड्डा लोकसभा के अंदर, लेकिन आने वाला समय में हम सभी आश्वान्वित हैं कि आने वाला समय में कई सारी योजनाएं आने वाली है। जैसे अडानी पावर प्लांट है, ये 1600 मेगावाट और बिजली उत्पादन के लिए अलग प्लांट लगाने वाली है, फिर सीमेंट फैक्ट्री लगने वाला है। तो रोजगार की जो बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के प्रयास से आज रोजगार के नए नए प्रकल्प गोड्डा लोकसभा में खुल रहे हैं और रोजगार की बात हो रही है। तो हमारे यहाँ क्या दुर्दशा थी, आप समझ सकते हैं कि ये जो समय है अभी, इस समय में धन कटनी का समय अति का होता है गेहूं का, तो हमारे घर से लोग पंजाब जाते थे, हमारे लोग से पूरे भारत में लेबर हुआ करते थे। आज झारखंड में खासकर गोड्डा लोकसभा में रोजगार के नए नए आयाम खुले हैं और उसके लिए गोड्डा के लोकप्रिय सांसद माननीय निशिकांत दुबे जी को हम धन्यवाद देते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं और 10 में 10 रेटिंग देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जो कार्यकाल है, 10 साल के कार्यकाल है, जिस तरह से देख रहे हैं, साथ ही साथ अभी चुनाव है, मोदी जी ने 400 प्लस का नारा भी दिया है। गोड्डा में कई प्रोजेक्ट पे काम भी हुआ है। आप कितना संतुष्ट है प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के कामकाज को लेकर? देखिए, हम एक युवा होने के नाते आपको बता रहे हैं कि हम 100% संतुष्ट हैं मोदी सरकार से। और आप जो बोले कि जो बोलते हैं, मोदी की गारंटी यही है कि मोदी जी जो बोल दिए वो धरातल पे होगा। और दूसरे दल में या दूसरे प्रधानमंत्री को भी आप देखे होंगे, वो जो बोलते थे वो गारंटी नहीं होता था, वो सिर्फ पेपर पे होता था। लेकिन आज मोदी जी जो हैं वो गरीबों के बारे में सोचे हैं। पहला एक प्रधानमंत्री हमारे देश को ऐसा मिला है जो कि प्रधानमंत्री बनते ही एक गरीब के बारे में सोच के, गांव के बारे में सोचकर, निचला पैदान पर जाकर और हर गांव में, हर घर में शौचालय बनाने का काम किए, गैस कनेक्शन देने का काम किए। इससे बड़ा क्या हो सकता है एक गांव घर गरीब के लिए? सबसे बड़ा बात है कि पिछड़े समाज के लिए जो विषय जो विपक्ष के लोग फैलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण समाप्त करने वाली है, संविधान बदलने वाली है, उसको तो भारतीय जनता पार्टी ने आईना दिखाने का काम किया है कि 27 पिछड़े समाज का मंत्री आज तक भारतीय इतिहास में नहीं हुआ और प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में आज 27 पिछड़े समाज के मंत्री हैं और प्रधानमंत्री तो स्वयं पिछड़े समाज से हैं। तो पिछड़े समाज, मैं भी पिछड़े समाज से आता हूं, मेरे लिए तो गौरव का क्षण है कि हम प्रधानमंत्री को फिर से जिताने वाले हैं, क्योंकि आरक्षण विपक्ष पूरा हल्ला कर रहा है जो एकदम झूठ बात है। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि मोदी के रहते आरक्षण को कोई छू नहीं सकता है। बाबा साहब अगर स्वयं आ जाएं वो भी संविधान बदल नहीं पाएंगे और आरक्षण को छेड़ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह जो विपक्ष फैला रहा है वो चलने वाला विपक्ष का नहीं है। जैसे हम सबसे पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं, 10 साल का कामकाज को कैसे देख रहे हैं, अभी चुनाव है, क्या चाहते हैं? जो प्रधानमंत्री मोदी का जो 400 प्लस का जो गारंटी है, तमाम जो गारंटी योजना है उन्होंने बताया है, 5 साल में और क्या चाहते हैं कि वो कामकाज जो छूट गया, जो कामकाज और अभी 10 साल के कामकाज को कैसे देखें? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई। मोदी जी का जो काम है वो हमारे जितने भी हैं हमारे हिंदुस्तान के, उनके लिए ये काम किए। 10 साल में इतना विकास जिसको लहर बोलता है, वो विकास की लहर है और उसी विकास के लहर पर हमारे जो है पूरे भारतवासी उनको फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। सभी लोग यहाँ पे जो गोड्डा वासी है, सभी ने एक मत से प्रधानमंत्री कामकाज को, काफ़ी सराहनीय कामकाज को देखा और जो 10 साल कामकाज है उनकी रेटिंग 10 से 10 भी दे रहे हैं। और कुछ साथी हैं हमारे साथ, गोड्डा के जनता हैं, गोड्डा की जनता से हम जान रहे हैं, एक एक करके सबसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। पर आपसे अगर पूछा जाए कि प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के कामकाज को किस तरह से देखते हैं, किन कामकाजों को आपने अपने जीवन में या आम जनता के लाभकारी साबित हुए, तो क्या आप कहेंगे? किन ये एक देवदूत बन के भारत की धरती के प्रधानमंत्री बने हैं। जैसे भगवान की कोई तीसरी शक्ति है जो मोदी जी में बसी हुई है।
आज से देखिए एक छोटा सा बात बताते हैं। आज से जब मोदी जी की सरकार नहीं थी तो किसानों को 1,000-2,000 रुपया का लोन दिया जाता था पैक्स के माध्यम से, और धान कटता नहीं था कि पुलिस उसको खदेड़ने शुरू कर देती। आज प्रत्येक किसान को 2,000, 6,000 रुपया साल में फ्री में दिया जा रहा है। दवाई सब्सिडी दी जा रही है, और वो उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी 2,000 का लोन देती थी और 6 महीना के बाद पुलिस से दौड़वाती थी। वो फसल क्या तो तैयार करेगा, वो खेत छोड़ के भाग जाता था। और अभी देखिए वर्ल्ड में 5वीं अर्थव्यवस्था को ये लादी हैं, तीसरी की ओर बनने जा रही है। आज वही एक कोई पहले देत करता था, 40 किलो चीनी के लिए परमिट बनाने के लिए ब्लॉक दौड़ना पड़ता था। आज कोई चीनी को पूछने वाला नहीं है, आज सब चीज़ फ्री चल रहा है। और आज पथरगामा जैसे हमारे क्षेत्र से कहीं जाना पड़ता था रात के समय में, तो शाम के बाद कोई गाड़ी नहीं मिलती थी, डर से कोई चलता नहीं था। और ऐसी शांति व्यवस्था है, ऐसा डेवलपमेंट का असर पड़ा है कि रात भर गाड़ियाँ चलती है। कहीं भी चले जाए, पूरे रांची चल जाए, कलकत्ता चल जाइए, बेंगलोर, कहीं भी चल जाइए, रात भर। अभी देखिए रेलवे नहीं था, 70 वर्ष आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी रेल लाइन नहीं थी यहाँ, और रेल आया 10 रुपया में मात्र यहाँ से देवघर पब्लिक जाती है। मात्र 10 रुपया भाड़ा है लोकल ट्रेन में, और मात्र 2 घंटे। वही बस में 150 रुपया भाड़ा है। आज यहाँ से बम्बई की ट्रेन जाती है, यहाँ से कलकत्ता की ट्रेन जाती है। वो हम लोग कभी साथ ज़िंदगी में भी नहीं सोचे थे कि अपने जन्म में गोड्डा में रेलवे लाइन देख पाएंगे। आप तो बुजुर्ग भी हैं, कई सरकार को भी आपने देखा होगा, मनमोहन की सरकार को भी देखा होगा, प्रधानमंत्री सरकार भी, उससे पहले भी सरकारें को देखे होंगे। अगर तुलना किया जाए मनमोहन सरकार के 10 साल और प्रधानमंत्री मोदी सरकार के 10 साल, किस तरह से देखें? मनमोहन सिंह की सरकार में, मोदी जी की सरकार में लाख आसमान का अंतर, जमीन आसमान का अंतर है। और उस रेटिंग देखिएगा तो मनमोहन जी की सरकार 0 पॉइंट की थी। उसमें किसी भी व्यवसायी को या मिडिल वर्ग को 2 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया कमाने के लिए सोचना पड़ता था। और अभी खर्चा देखिए, एक आदमी 10,000, 15,000 रुपया महीना में खर्च करता है। आए है तभी तो खर्च करता है ना। आप क्या कहना चाहेंगे? हम आपका तो ज़्यादा समय लेंगे नहीं। देखिए देश में क्या है कि जो गठबंधन का जो नेता है राहुल गांधी, गोड्डा का तो छोड़ दी, यहाँ तो कोई मुकाबला ही नहीं, कहीं नहीं है महागठबंधन का प्रत्याशी, टिकेगा ही नहीं यहाँ। राहुल गांधी जो बोलता है कि डरो मत, अब खुद डरा हुआ है, भागा अमेठी छोड़ के। वाई नॉट? पहले वहाँ वोटिंग करवाया, उसके बाद फिर सोचा कि आ जाए हम यहाँ अमेठी में, फिर उसको हिम्मत नहीं हुआ, फिर भागा रायबरेली। वो वहाँ से भी उसकी करारी हार होगी, कहीं कोई मुकाबला है ही नहीं। गोड्डा का तो छोड़ दीजिए, गोड्डा में जो है 9-10 लाख टोटल वोट आएगा। और हम कह देना चाहते हैं कि प्रदीप यादव जी को पिछले बार जितना वोट आया था उससे कम ही आएगा, और निशिकांत दुबे जी 10 लाख पार होंगे। मैंने मुकाबला 5-6 लाख के ज़्यादा वोट से हम लोग जीत रहे हैं, कहीं कोई मुद्दा ही नहीं है इन लोग के पास। आम जनता से हम लोग पूछ रहे हैं कि सभी जगह पे, सभी राज्यों में हम जाते हैं, हमारा कार्यक्रम भारत की मन की बात है। प्रधानमंत्री मोदी का कामकाज के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मोदी जी जो हैं ये खास करके शरीरधारी हैं, लेकिन ये स्वयं ब्रह्म के अवतार हैं, भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अवतार हैं। और इनका कार्य इतना सफलभूत होती है क्योंकि हम इसका व्याख्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर का काम अटूट होता है। इसलिए पूरा विश्व की जनता ये चाहती है कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, और ये इस बार चुनाव में भी ये 400 पार करेंगे, इसमें कोई अगर मगर लेकिन नहीं है। जय हिंद, जय भारत। मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, कई बातों से हम पूछना चाह रहे थे कि कई ऐसे मुद्दे हैं, कई गरीबी को ख़त्म करने की बात हो, अनाज की जो योजना है, फ्री राशन दिया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में, आयुष्मान कार्ड की जो 5 लाख के मेडिकल सुविधा मिल रही है, इन तमाम जो योजना है उन योजनाओं के लेके क्या सोचते हैं, और आप कुछ जो बताना चाहे वो भी बताइए। ये जितनी भी योजना की आपने बातें कही, ये आम जनता के लिए इतनी ही ज़रूरत चीज़ है, ज़रूरतमंद है, जिसको मोदी जी ने दिया। जो गरीब 100 रुपये का इलाज कराने के लिए किसी दूसरे पर मोहताज होते थे, उनको उन्होंने 5 लाख तक फ्री में इलाज करा सकते हैं आयुष्मान कार्ड के तहत। घर घर में आप जाएंगे, आप देखेंगे जो व्यक्ति कमाने के योग्य नहीं है, जो व्यक्ति बूढ़ा है, जो व्यक्ति निरीह है, वैसे व्यक्तियों को माननीय मोदी जी ने अपने राशन
लाल कार्ड के द्वारा उनके घर तक राशन पहुंचा रहा है और उसको जीवित रखा है, उनको जीवन दान दिया है। तो ऐसे प्रधानमंत्री के विषय में जितना भी हम लोग तारीफ करें वो कम पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम लोग घर का भाषा है, गोड्डा की भाषा है। यहाँ कहावत है कि हमरो आटा हमरो घी, हमरो आटा हमरो घी, शंख बजाता यहाँ दुबे जी। कोई माइका लाल पैदा नहीं लिया है कि निशिकांत दुबे को हरा देगा। इस बार 5 साल में क्या चाहते हैं? इस साल 5 साल में हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे उद्योग धंधे बढ़ें, जिससे कि रोजगार का सृजन होगा। लोग कहते हैं कि उद्योग नहीं लगे, जैसे कि कुछ लोग कहे कि अडानी लगने से प्रदूषण हो गया, गर्मी बढ़ गया। ऐसा थोड़ी है। आप देखिए दुर्गापुर देखिए, दक्षिण में कई गांव है, गुजरात देखिए, जब तक जाके कल कारखाने नहीं लगेंगे, जब तक उद्योग नहीं लगेंगे तो विकास नहीं हो सकता है। आप रोजगार कहाँ सृजन करेंगे? सभी को तो सरकार नौकरियां नहीं दे सकती है। हम अपेक्षा करते हैं सरकार सब में नौकरियां दे दें। सरकार क्या नौकरियां दे सकती है क्या? हमें रोजगार उत्पन्न करना होगा और रोजगार के माध्यम से हमें प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां तलाशनी पड़ेगी। तो इसके लिए जब तक यहाँ उद्योग कारखाने नहीं लगे, हम चाहेंगे कि 5 साल में यहाँ पे उद्योग कारखाने और आवे। और आम लोग, जो यहाँ के लोग भी हैं, जो उद्योग कारखाने लगाना चाहते हैं, जो जमीन का यहाँ पे मोड है, आप देखते हैं यहाँ 1932 खतियान की बात होती है, एसपीटी एक्ट है। तो इस एक्ट में क्या होता है, जमीन का मोड जो है थोड़ा गड़बड़ है, जिसकी वजह से यहाँ पे जिसके पास, यहाँ पे क्या मेन मुद्दा है, जिसके पास पैसा है उसके पास जमीन नहीं है, और जिसके पास जमीन है उसके पास पैसा नहीं है। तो ये दूरी यहाँ पे हटने से मुझे लगता है वो गरीब लोगों का भी भला होगा जिनके पास जमीन है, और जिनके पास पैसे है यहाँ से उद्योग कारखाने होंगे, युवाओं को भी नौकरियां बहुत ज्यादा मिलेगी। ये बहुत ही आवश्यक चीज है। देखिए, हम जानने की कोशिश की है कि प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के कामकाज को गोड्डा की जनता किस तरह से देखती है, और गोड्डा की जनता जो प्रधानमंत्री के 400+ की जो गारंटी है, और आने वाले चुनाव में जो चुनाव चल रहे हैं, इस चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी को फिर से देश के प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। अपने सहयोगी अरविंद के साथ मैं धनंजय, भारत 24 गोड्डा।